नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको खबर देने जा रही हूँ उसे सुनकर आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब खबर की ओर। तो दोस्तों, जून के महीने में भारत का एक्सपोर्ट 16% तक बढ़ गया है और भारत का ट्रेड डिफिसिट भी बढ़ा है, यानी कि व्यापार घाटा वो भी 25 अरब डॉलर। मतलब कि भारत ने करीब 43 अरब डॉलर का सामान दूसरे देशों को बेचा। उसके बदले में हमने 63 बिलियन का सामान आयात किया। इसकी वजह से हमने 25 अरब डॉलर का महीने में नुकसान हुआ है और इसका कारण है तेल की कीमत में बढ़ोतरी। और भारत ने पिछले महीने बहुत ही कच्चा तेल आयात किया है। इस वजह से हमारा ट्रेड सर्कुलर बढ़ा है। इससे आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत इसे खत्म कर देगा और प्लस में चला जाएगा। इससे यह होगा कि हम सामान बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कम। लेकिन लोगों का मानना है कि ऐसा होना असंभव है। भारतीय इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं ऐसा, तो नामुमकिन है। लेकिन कुछ समय बाद ही एक ऐसी खबर आई कि लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ भी है। आज सुबह एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि भारत ने 3 सालों में एक ऐसा इतिहास रच दिया है कि जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं लगी। असल बात यह है कि भारत ने 2019 से आज तक, यानी कि पिछले 3 सालों में दूसरे देशों से जो खिलौने खरीदते थे उसमें 70% की कमी आई है। अब हम जो खिलौने पहले दूसरे देशों से 100 रुपये में खरीदते थे वो अब 30 रुपये में खरीदेंगे। 70% की कटौती हो गई है। इससे ऐसा चमत्कार हुआ है कि इन 3 सालों के अंदर ही भारत के खिलौना एक्सपोर्ट, यानी कि जितना खिलौना हम भारत में बना रहे हैं उससे विदेशों में बेचते हैं, वह लगभग 61% बढ़ चुका है। उसे कुछ ऐसे समझते हैं, अगर हम 100 रुपये के खिलौने दूसरे देशों से खरीदते थे, अब 3 साल के बाद 70 रुपये के खिलौने अपने देश में बनते हैं। इसके अलावा 61 रुपये के खिलौने दूसरे देश को हम बेच रहे हैं। इससे खिलौना व्यापार में भारत बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ट्रेड डिफिसिट जो था वो भारत 3 साल के अंदर खत्म कर दिया। अब भारत खिलौना मार्केट को डोमिनेट करने के पोजीशन में आ रहा है। दरअसल बात यह है कि 2020 तक जो दुनिया का खिलौना मार्केट था वो 130 अरब डॉलर का था। 130 अरब डॉलर के खिलौना बिकता है दुनिया भर में। यह तो बहुत बड़ा अमाउंट है। मान लीजिए भारत के तीनों सेनाओं का 1 साल का बजट प्लस रूस के तीनों सेनाओं का 1 साल का बजट अगर जोड़ भी देंगे तो भी इतने पैसे बच जाएंगे कि आप नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था खरीद लें। इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है। और आज 2 साल के बाद खिलौना मार्केट 140 अरब डॉलर का हो चुका है और आने वाले 5 सालों में 200 से 250 बिलियन डॉलर का होने जा रहा है। इसलिए भारत जितना खिलौना मार्केट को डेवलप करेगा उतना ही भारत तेजी से मोटी रकम कमाएगा और देश में रोजगार भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चाइना। दुनिया भर में 140 अरब डॉलर में से 33 अरब डॉलर के खिलौने सिर्फ चीन में बनते हैं। इससे चीन बहुत मोटी रकम कमाता है और उससे बड़ी बात यह है कि 20 लाख रोजगार खिलौना मार्केट के जरिए पैदा होता है और यह भी बहुत हाई वेज वाला, जिसमें तनख्वाह मोटी मिलती है। और भारत के लिए तो यहाँ पर अपार संभावना है, क्योंकि चीन के पास 140 में से 33 अरब डॉलर का ही मार्केट है। अभी भी दुनिया में 117 अरब डॉलर का मार्केट खुला पड़ा है जिससे भारत कैप्चर कर सकता है। और जिस तरीके से आज भारत खिलौना मार्केट में सरप्लस में आ चुका है, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें भी हम सरप्लस में आ जाएंगे। दुनिया को जितना सामान हम बेचेंगे उससे हम कम दुनिया से खरीदेंगे। इसी तरह जो भारत के आलोचक हैं उनका हम मुंह बंद करना चाहेंगे। और इसी तरह की रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।